और मैंने बल्कि सवाल भी किया अपनी नीसेस से जो हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, जो प्रोफेसर्स हैं अमेरिका में, कि कितना एथिकल है चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना। क्योंकि एक सवाल भेजते हैं, जवाब तो इतना बेहतरीन किस्म का जवाब आ जाता है, मगर कभी फिलर भी होता है, मतलब लग रहा होता है कि वो ऑब्वियसली इंसान का लिखा हुआ जो इमोशन होते हैं, मगर अब ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें इमोशंस भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप ये टूल बना रही हैं, जो बना चुकी हैं पाकिस्तान में, अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईफोन में आ रहा है या बाहर बाहर के जो भी ये जो टूल्स हैं एप्पल के जरिए या किसी और प्रोवाइडर के जरिए, तो इसमें मुझे नहीं पता कि ये एक ब्लैक होल की तरह है कि ये इंफॉर्मेशन किधर तक वसी है। आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है? मतलब ये अगर कोई सवाल करता है तो आप क्या आप कौन से जवाब दे सकती हैं अपनी मैम पाक जी के थ्रू? मैम मुझे लगता है कि जब आप किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं, इवन अगर आप डोर टू डोर जाते हैं, स्पेशली हमारे मॉडल में, या इवन अगर आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, उसमें जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन डालती हैं उस तरह की वो इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। आप किसी भी तरह का सवाल पूछती हैं वो आपको उसी तरह का जवाब दे देता है। तो इसका मतलब है कि उसमें पीछे से उतनी इंफॉर्मेशन फीड हुई हुई है। ठीक है। हाँ। अब सवाल ये है कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो वो सेफ भी है या नहीं है। अगर लोग अपना इतनी अगर आप उसमें अपना डाटा डाल रही हैं, अपने मसले डाल रही हैं, मैं अपना डाटा डाल रही हूँ, गांव की कोई औरत पाक जीपीटी यूज करके उसमें अपना डाटा डाल रही है, तो वो डाटा कितना ज्यादा सिक्योर है? तो ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मुझे लगता है कि एआई में काफी ज्यादा बैरियर्स भी हैं। एआई में इवन आप चैट जीपीटी यूज करें या पाक जीपीटी यूज करें, उसमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती हैं, जिसमें ये होता है कि आपके अलावा जो डाटा है वो कोई और नहीं देख सकता, वो सिक्योर्ड होता है। जो ओनर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो डेटाबेस डील कर रहे होते हैं, वो उनके पास होता है। लेकिन वो भी एक सर्टन लॉ के तहत, वो इंटरनेशनल लॉ भी होता है, वो अपना कंट्री का लॉ भी होता है, वो उसके तहत वो उनके पास सिक्योर होता है, वो उनको आउट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी के पास जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकल एनजीओज के पास गई डाटा कलेक्ट करने, मैं फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर्स के पास गई, मैं हेल्थ सेक्टर्स में गई उनका रीजनल डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आप उनके साथ एमओयू साइन करते हो कि आप ये जो डाटा है वो कहीं बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डाटा है। हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी ये चीज जो हो वो आगे बढ़े, लोग एम्पावर हो। तो इसमें थोड़ी सी वो होती हैं, फिल्टर्स होते हैं हमेशा। अच्छा, तो आपने कभी देखा कि मर्द हजरात जो हैं अपनी खवातीन को मना कर रहे हो चैट पीके इस्तेमाल करने से? मैम मुझे लगता है कि जब आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, अगर मर्द देखते हैं कि वो औरत इस्तेमाल कर रही है, तो माइंडसेट यहाँ पे आ जाता है। उनको लगता है कि नहीं, लड़की को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिगड़ जाएगी, एक ये कॉन्सेप्ट होता है।